कहानी का इंट्रोडक्शन। इतिहास हमें जो दिखाया जाता है वो अक्सर अधूरा होता है और जो पूरा होता है वो हमेशा सच नहीं होता। प्राचीन भारत के बारे में हमें बचपन से कुछ तय बातें सिखाई गई कि यहाँ एक धर्म था, कि लोग पूजा करते थे, यज्ञ होते थे, मंत्र बोले जाते थे और जीवन किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे चलता था। लेकिन अगर यही पूरा सच होता तो ये सभ्यता हजारों वर्षों तक ज्ञान, विज्ञान, शासन, युद्ध नीति, गणित, खगोल और मनोविज्ञान में दुनिया से आगे कैसे रह पाती? अगर धर्म केवल पूजा होता तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय क्यों बनते? अगर धर्म केवल आस्था होता तो इतनी सटीक खगोलीय गणनाएं कैसे होती? अगर धर्म केवल कर्मकांड होता तो समाज सदियों तक संतुलित कैसे रहता? यही वो सवाल है जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, क्योंकि ये कहानी धर्म की नहीं बल्कि धर्म के असली अर्थ की है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत में धर्म कोई अलग संस्था नहीं था, ये जीवन से अलग नहीं था, ये नियमों का बोझ नहीं था, ये भय से चलने वाली व्यवस्था नहीं थी। धर्म एक सिस्टम था, ऐसा सिस्टम जो इंसान, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड चारों को एक ही धागे में बांधता था। उस समय धर्म का अर्थ था जो चीज संसार को संतुलन में रखे, जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य की याद दिलाए, जो शक्ति को जिम्मेदारी से जोड़ दे। इसीलिए उस युग में धर्म और विज्ञान अलग नहीं थे, धर्म और राजनीति अलग नहीं थे, धर्म और युद्ध भी अलग नहीं थे। राजा का धर्म था न्याय, योद्धा का धर्म था मर्यादा, गुरु का धर्म था ज्ञान को योग्य हाथों तक पहुंचाना और सामान्य इंसान का धर्म था अपने कर्मों का बोझ खुद उठाना। ये सब किसी किताब में लिखे नियम नहीं थे, ये जिया हुआ ज्ञान था। गुरुकुलों में बच्चों को पहले ये नहीं सिखाया जाता था कि भगवान कौन है, उन्हें पहले ये सिखाया जाता था कि तुम कौन हो। उन्हें सिखाया जाता था कि मन क्या है, अहंकार कैसे जन्म लेता है, डर कैसे सोच को कमजोर करता है और शक्ति बिना समझ के क्यों खतरनाक होती है। ध्यान, योग और साधना कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी, ये मानसिक प्रशिक्षण थे। आज जिसे हम फोकस, अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन कहते हैं, वही उस समय साधना कहलाता था। प्राचीन ग्रंथों में जब देवताओं की बात होती है तो वे हमेशा आसमान में नहीं रहते, वे युद्ध में रणनीति बनाते हैं, राजनीति में चाल चलते हैं, समाज में संतुलन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रतीक हैं। प्रतीक किसी कल्पना के नहीं बल्कि उन्नत चेतना के। देवता का अर्थ था ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो। असुर का अर्थ था ऐसा व्यक्ति जिसकी शक्ति अहंकार के हाथों में चली गई हो। ये अच्छाई बुराई की कहानी नहीं थी, ये मानसिक अवस्था की कहानी थी। समय के साथ ये गहरा ज्ञान आम लोगों के लिए भारी होने लगा, क्योंकि ये धर्म पूछने की आजादी देता था, सोचने की छूट देता था और सवाल उठाने की ताकत देता था। और जब कोई सभ्यता सवाल पूछना सीख लेती है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। धीरे धीरे धर्म को जीने की प्रक्रिया से हटाकर पूजा की प्रक्रिया बना दिया गया। ज्ञान को अनुभव से हटाकर किताबों में बंद कर दिया गया। प्रतीकों को समझाने के बजाय पूजने लायक बना दिया गया और जो समझ नहीं पाए उन्होंने मान लेना सीख लिया। यही वो मोड़ था जहां असली धर्म धुंध में जाने लगा। जब विदेशी आक्रमण हुए तो केवल राज्य नहीं टूटे, गुरुकुल जले, पुस्तकालय राख हुए, शिक्षा की परंपरा टूटी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ज्ञान की परंपरा टूट गई। जो बातें गुरु कान में कहते थे, जो ध्यान में अनुभव होती थीं, जो शब्दों से आगे की समझ थी, वो सब खो गया। जो बचा वो ग्रंथ बन गया और ग्रंथ बिना गुरु के अक्सर सिर्फ शब्द रह जाते हैं। इसके बाद धर्म धीरे धीरे पहचान बन गया, समझ नहीं, रीति बन गया, अनुभव नहीं, डर का साधन बन गया, जागृति का नहीं। और यही वो धर्म था जिसे आगे चलकर असली धर्म समझ लिया गया। लेकिन सच ये है, प्राचीन भारत का असली धर्म न तो मूर्ति था, न मंत्र, न जाति, न संप्रदाय। वो एक चेतना आधारित जीवन प्रणाली थी, एक ऐसा सिस्टम जो इंसान को भगवान बनाने के लिए नहीं बल्कि पूरा इंसान बनाने के लिए था। यही कहानी अभी अधूरी है,
क्योंकि अगला सवाल ये है कि अगर ये धर्म इतना शक्तिशाली था तो इसे बदला क्यों गया? किसने इसे तोड़ा? किसने इसे सरल बनाया? और क्यों आज हमें अपने ही अतीत को मिथक कहकर टालना सिखाया जाता है?